दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों का झारखंड कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आने के बाद आईएसआईएस के तीनों आतंकी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। इन तीनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में रेकी की थी और बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थी। उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी था। आईएसआईएस मॉड्यूल का क्या है झारखंड कनेक्शन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़। आईएसआईएस आतंकी का झारखंड कनेक्शन। हजारीबाग का रहने वाला है आईएसआईएस आतंकी शहनवाज दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आए एनआईए के मोस्ट वांटेड आईएसआईएस आतंकी शहनवाज, अब्दुल्ला और रिजवान तोते की तरह अपने राज उगल रहे हैं। एनआईए के मुताबिक आईएसआईएस दिल्ली समेत देश के कई इलाकों को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए स्लीपर सेल के 3 आतंकी शहनवाज, अब्दुल्ला और रिजवान को एक्टिव किया गया। ये सभी आईएसआईएस के स्लीपर सेल मॉड्यूल का हिस्सा थे। इन्हें बड़ा आतंकी हमला करने का टास्क सौंपा गया था। इन्होंने दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की रेकी की, पश्चिमी घाटों में कई दिन बिताए। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। जंगलों में रहकर इन आतंकियों ने कई हफ्ते रहकर बम विस्फोट का ट्रायल किया। इन तीनों का मकसद देश के कई बड़े राज्यों में धमाका करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जा सके। इन तीनों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और मुंबई का चाबर हाउस भी था। तीनों आतंकियों ने कुल 20 से ज्यादा जगहों की रेकी की थी। अब सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ होता तो आखिर क्या हो सकता था। लेकिन आतंकियों के नापाक मंसूबों पर दिल्ली पुलिस ने पानी फेर दिया। आतंकियों को लेकर हुए खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इन गिरफ्तार आतंकियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे शहनवाज को लेकर हुए। शहनवाज झारखंड के हजारीबाग में पिलावल ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी उम्र 30 साल है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों से वो इसी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जानकारी के मुताबिक शहनवाज माइनिंग इंजीनियर है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी के पास कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें पिस्टल, कार्टेज, बम बनाने के अलग अलग विधि, जिसे पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उपलब्ध करवाया था। मोहम्मद शहनवाज ने विश्वेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियरिंग की है और इसे प्लास्टिंग की अच्छी खासी जानकारी भी है। शहनवाज की पत्नी भी धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बनी। इसने बीवी का धर्मांतरण करवाकर उसे भी मुसलमान बनाया और शादी के बाद उसका नाम मरियम रख दिया। मोहम्मद शहनवाज जो है ये विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है। काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा इसको तालीम हासिल है और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट। सूत्रों के माने तो आतंकी अपने मकसद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। टेलीग्राम, होप और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपना प्रोपागेंडा चला रहा था और हिंसक जिहादी विचारधारा का प्रचार भी कर रहा था। आईडीज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चाहे जो भी हो, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है और रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट तो है ही। जानकारी के मुताबिक इन तीनों आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्ला गोरी था। पाकिस्तानी आतंकियों के इशारों पर उसने शहनवाज और उसके जैसे कईयों के मन में जहर घोला और उन्हें आतंक का पाठ भी पढ़ाया। ये लोग भारत में आतंकी नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे, जिसमें कई नौजवानों को भर्ती करने का प्लान भी था। हमला करने के लिए इन तीनों को बम बनाने और ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग दी गई। शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल उसकी बीवी की तलाश कर रही है। शहनवाज के पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी ही सभी ऑपरेशन को देख रही थी।
शहनवाज ने आतंकी फंडिंग के लिए माले गनीमत के नाम पर कई डकैतियों को भी अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।